इतिहास में कुछ नाम ऐसे हुए हैं जिन्हें समय भी नहीं मिटा सका। ये कहानी है मालवा की उस पवित्र मिट्टी की जहां किलों की दीवारें वीरों के खून से रंगी थीं। ये कहानी है उस राजा की जो तलवार उठाता तो बड़े बड़े दुश्मन कांप जाते और जब उसकी कलम चलती तो बड़े बड़े विद्वान नतमस्तक हो जाते। हम बात कर रहे हैं पहाड़ वंश के महाप्रतापी राजा भोज की, जिनके लिए सिंहासन तक का सफर फूलों से नहीं बल्कि कांटों से सजा था। ऐसे कांटे जो उनके अपने ही परिवार वालों ने बिछाए थे जब भोज मात्र 11 वर्ष के थे। लेकिन सवाल यह है कि राजा भोज आखिर थे कौन? क्या वे सिर्फ एक वीर योद्धा थे या एक ऐसे विद्वान जिनके सामने बड़े बड़े आचार्य भी नतमस्तक हो जाते थे? और क्या रहस्य है उस कहावत का जिसने राजा भोज को अमर बना दिया? कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली? जब मैं इस कहावत की सच्चाई बताऊंगा तो आप भी चौंक जाएंगे। और सबसे बड़ा प्रश्न कि ऐसे वीर योद्धा का आखिर अंत कैसे हुआ? तो मित्रों, आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम राजा भोज की पूरी कहानी को जानेंगे, जन्म से मृत्यु तक, षड्यंत्र से साम्राज्य तक, युद्ध से ज्ञान तक और इतिहास से लोक कथा तक। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शताब्दी का अंत। मध्य भारत का मालवा क्षेत्र राजनीति, युद्ध और संस्कृति तीनों का केंद्र बन चुका था। परमार वंश उस समय मालवा पर शासन कर रहा था, जिसकी राजधानी धार थी। इसी परमार वंश में लगभग 980 ईस्वी के आसपास एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया भोज, जो परमार राजा सिंधु राज का पुत्र था और उनकी माता का नाम सावित्री बताया जाता है। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यही बालक आगे चलकर मालवा ही नहीं बल्कि पूरे भारत के इतिहास में अमर हो जाएगा। भोज का बचपन एक राजकुमार की तरह प्रारंभ हुआ, जहां शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा दी गई। साथ ही संस्कृत, राजनीति, युद्ध कला और धर्म, इन सभी विषयों में बालक भोज असाधारण प्रतिभा दिखा रहे थे। भोज बचपन से ही काफी ज्यादा बुद्धिमान थे और उनका बचपन सुखद बीत रहा था। लेकिन यह सुख ज्यादा दिन नहीं चला। लगभग 991 ईस्वी के आसपास जब भोज केवल 11 वर्ष के थे, तब उनके पिता राजा सिंधु राज की मृत्यु हो गई और मालवा की सत्ता का संतुलन बिगड़ने लगा। गद्दी पर बैठे राजा सिंधु राज के छोटे भाई और भोज के चाचा राजा मुंज, और यहीं से इतिहास करवट लेता है। राजा मुंज एक शक्तिशाली लेकिन महत्वाकांक्षी शासक थे। उनके मन में यह भय जगने लगा कि कल को भोज गद्दी पर बैठ सकता है, और इसी डर ने उनके मन में एक घातक विचार को जन्म दिया, भोज को रास्ते से हटाने का विचार। कहा जाता है कि इसके लिए राजा मुंज ने अपने विश्वास पात्र सेनापति वत्सराज को चुना। उसने वत्सराज को आदेश दिया कि वह भोज को जंगल में ले जाए और चुपचाप, किसी को पता चले बिना उसे मार दे। और ऐसा ही हुआ। वत्सराज भोज को जंगल की ओर ले गया। भोज बुद्धिमान थे और वे समझ गए कि उनके साथ क्या होने वाला है, और तभी उन्होंने अपनी जांग से खून निकालकर एक पत्ते पर संस्कृत में एक श्लोक लिखा और वत्सराज को देते हुए कहा कि यह राजा मुंज को दे देना। जब वत्सराज ने वह श्लोक देखा तो वह चकित रह गया और उसने जाकर वह राजा मुंज को दिखाया, और यह देखते ही राजा मुंज के होश उड़ गए। आज तक किसी को नहीं पता कि उसमें क्या लिखा था, पर माना जाता है कि उस श्लोक को पढ़कर और उसने तुरंत भोज को बुलाकर उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। असली परीक्षा, असली युद्ध और असली इतिहास अभी बाकी था, और यहीं से शुरू होती है उस राजा की कहानी जिसने उसे इतिहास के पन्नों में अमर बना दिया। लेकिन उसके असली इतिहास को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। इस कहावत के पीछे क्या रहस्य है? लगभग 1010 ईस्वी के आसपास भोज को मालवा का राजा बना दिया जाता है। लोक कथाओं के अनुसार राजा भोज एक न्यायप्रिय और दयालु राजा थे।
वे प्रजा से अत्यधिक प्रेम करते थे और प्रजा भी उन्हें पूजती थी। राजा भोज रात में भेष बदलकर अपने राज्य में घूमते थे ताकि प्रजा के दुख सुख को जान सकें। और एक रात जब वे एक ब्राह्मण पति पत्नी की झोपड़ी के पास से गुजर रहे थे, तब उन्होंने उन्हें बातें करते सुना। ब्राह्मण अपनी पत्नी से कह रहा था कि अब वह काफी बूढ़ा और कमजोर हो चुका है, अब वह यजमानों के घर जाकर पूजा पाठ नहीं करा सकता। इस पर ब्राह्मणी ने कहा, तो फिर स्वामी हमारा घर कैसे चलेगा? हमारा तो कोई पुत्र भी नहीं है। इस पर ब्राह्मण चिंतित हो गए और कहा कि अब राजा भोज ही कुछ कर सकते हैं। अगले दिन वह ब्राह्मण राजा भोज की दरबार में पहुंचा और राजा को प्रणाम करते हुए उन्हें सारी बातें बताईं। राजा यह सब पहले ही जानते थे, इसलिए उन्होंने उस ब्राह्मण को 100 सोने के सिक्के दान में दिए ताकि वह अपना जीवन यापन कर सके। इससे ब्राह्मण अत्यधिक खुश था, क्योंकि इतने ज्यादा सिक्कों से वह अपना बाकी जीवन खुशहाल बिता सकता था और अपनी सारी रोजमर्रा की जरूरत पूरी कर सकता था। यह खुशखबरी उसने घर आकर अपनी पत्नी को भी बताई। दोनों काफी खुश थे और रात में सोने से पहले उन सिक्कों को एक बक्से में रख दिया। और जब वे सुबह उठे तो देखा कि सिक्के गायब थे। यह देखकर ब्राह्मण चौंक गया। उसने घबराहट में यह बात जाकर राजा भोज को बताई। राजा भोज भी चौंक गए, पर फिर राजा भोज ने उस ब्राह्मण को फिर से 100 सोने के सिक्के उपहार में दिए। ब्राह्मण फिर से खुशी खुशी अपने घर को लौट आया और रात में सोने से पहले फिर से उन सिक्कों को उस संदूक में रख दिया और इस बार ताला अच्छे से लगा दिया। फिर रात में अचानक उनके घर राजा भोज आए और उन्होंने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देवता, हमारा राज्य खतरे में है, एक बड़ी विपदा आ पड़ी है, इसीलिए आप मुझे वे 100 सिक्के वापस कर दीजिए। अभी हमारे राज्य को इसकी आवश्यकता है। ये बात सुनकर ब्राह्मण ने राजा भोज को वे सिक्के वापस दे दिए और सो गया। जब सुबह उसकी नींद खुली तो वे सिक्के संदूक से गायब थे। और जब ब्राह्मण ने बताया कि राजा भोज इन्हें ले गए, तब उनकी पत्नी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे यहाँ रात में तो कोई नहीं आया। जरूर वह बहरूपिया होगा या आपने कोई बुरा सपना देखा होगा। फिर दुखी ब्राह्मण ने ये सारी बातें जाकर राजा भोज को बताईं। तब राजा भोज चौंक गए। उन्होंने कहा कि मेरे जैसा कैसे हो सकता है? जरूर कोई बहरूपिया होगा। इतना कहकर राजा भोज शांत हो गए और उन्होंने ब्राह्मण को फिर से 100 सिक्के दिए। लेकिन इस बार राजा भोज ने तय किया कि वे स्वयं ही देखेंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर रात में राजा भोज भेष बदलकर उस ब्राह्मण की कुटिया के सामने पहुंचे और तभी उन्होंने देखा कि उन्हीं की तरह दिखने वाला व्यक्ति कुटिया में प्रवेश करता है और ब्राह्मण से उन सिक्कों को मांगता है। यह देखकर राजा क्रोधित हो गए और तुरंत उसके पास जाकर कहा, अरे बहरूपिये, तू कौन है और इस बुजुर्ग ब्राह्मण को क्यों परेशान कर रहा है? तब उस राजा जैसे दिखने वाले व्यक्ति ने